ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं आज का ये नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, बाबा की आज्ञा लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। साईनाथ के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना और आज के इस नए दिन को शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, इस नए दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको पता है आप कितने लकी हो। आप सोचोगे हम कहाँ लकी हैं। अरे नहीं, हम बहुत लकी हैं, क्योंकि एक तो नई सुबह मिल रही है, इतना शुभ दिन मिल रहा है, इतना अच्छा परिवार मिल रहा है, हर दिन कुछ सीखने को मिल रहा है, और तो और अपने भगवान का हर दिन आशीर्वाद लेकर हम दिन को शुरू करते हैं, उनका प्यार मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। आपको पता है हम तो साईनाथ के दीवाने हैं ही, हम तो बाबा को मानते ही हैं, लेकिन बाबा भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ, साईनाथ हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा मुझे कैसे पता है ना, कि मैं कैसे जानती हूँ। चलो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसे पता लगा। तो मैंने ये अनुभव किया है कि देखिए, हम बाबा को प्यार करते हैं तो बाबा बाबा करते हैं, क्योंकि हमें तो करना ही है, हम तो दीवाने हैं उनके। साईं 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 करते करते एक एक पल गुजर जाता है। लेकिन हमें पता लगा है कि साईनाथ भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये बहुत प्यारा सा हमारा जो जीवन है ना, इस जीवन में हमें एक सेवा मिली है। वो सेवा है कि दूसरों का भला करो। धन से नहीं हो पा रहा, मन से करो। और हम ये सेवा कर रहे हैं। आपको पता है टीचर उस बच्चे को अपना सारा काम करने के लिए देती है जिससे वो बहुत प्यार करती है। आपने स्कूल लाइफ में ये फील किया होगा कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, जैसा भी जो भी कुछ होता है, तो टीचर उस बच्चे से बहुत प्यार करती है और अपना हर काम, यहाँ तक कि अपना बैग भी उस बच्चे को देती है ना, सारी चीज़ें उसको रखने के लिए देती है, उसके पास ही बैठती हैं। तो मतलब टीचर अपने उस बच्चे से बहुत प्यार करता है और सारा काम उसी को देता है। तो हम भी फील कर रहे हैं कि बाबा ने हम सबको एक सेवा दी है कि सुबह उठ और प्रार्थना कर। अब बहुत सारे लोग पता है कई बार क्वेश्चंस करते हैं कि अरे आपको क्या लगता है आप प्रार्थना कर तो ठीक हो जाता है। देखिए, हम ये नहीं जानते कि हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं वो आज ठीक हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, ये हम नहीं जानते। हम प्रार्थना एक चीज़ को मान कर करते हैं, और वो ये है कि हम बैठे हैं अपने बाबा के सामने। हमारे लिए ना तो ये फ़ोटो है, ना तो ये स्वरूप है, ना तो ये कोई मूर्ति है। हमारे लिए स्वयं हमारे साईनाथ बैठे हैं सामने। अब कोई माने ना माने, इससे हमें फ़र्क पड़ता ही नहीं है जी। हमारे लिए तो बाबा सामने बैठे हैं, वो मेरे और मैं उनके, हम उनके वो हमारे। इसके बीच में कोई आ रहा है तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी सोचे। तो हम जब बाबा के सामने बैठते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि साईनाथ देख, हम प्रार्थना कर रहे हैं। किसी ने कहा कि भाई आप इस रास्ते से जा रहे हो, भगवान को हमारा प्रणाम कह देना। तो हम कहते नहीं हैं क्या? कहते हैं ना। जब भक्त शिरडी जाते हैं तो जो सुनते हैं कि वो शिरडी जा रहे हैं या फिर वो भगवान किसी तीर्थ स्थल पर कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उसको कुछ भी होता है अपने अनुसार देते हैं कि हमारी तरफ से भी प्रभु को प्रणाम कहना, हमारी तरफ से भी ये कर देना। तो ऐसे ही हम फील करते हैं कि जब हम अपने बाबा के सामने बैठकर किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो प्रार्थना हमारी ज़रूर सुनेगा मेरा साईं, और सुनते भी हैं। इसीलिए मेरा ये कहने का आपको मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप अपने भगवान से बात करते हो ना, तो कभी किसी तीसरे व्यक्ति की सुनकर मत करना। आपके दिल में जो होना वही शेयर करना। और ये विश्वास मेरा कहता है कि
हम जब अपने भगवान के सामने बैठकर बातें करते हैं तो तीसरे व्यक्ति की हमको ज़रूरत नहीं होती है, हम और वो काफ़ी हैं। और इसीलिए ये प्रार्थना भी उनकी देन है कि हम कर रहे हैं, वरना पहले कभी करते थे नहीं ना। उनका आशीर्वाद है तो चल रहा है। तो हम अपने बाबा से यही कहना चाहते हैं कि प्रभु, जो जीवन में तब नहीं था वो आपने दिया, जिसके लायक नहीं थे आपने लायक बनाया, जो कर नहीं सकते थे आपने करने के लिए सक्षम बनाया। अब इससे ज़्यादा और क्या तारीफ़ करूं अपनी या फिर अपने साईनाथ की, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं अपने बाबा के आशीर्वाद से हैं। हे देवा, बाबा हम आपके समक्ष बैठकर ये प्रार्थना करते हैं कि जाने अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन फिर जब हमें उस गलती का एहसास आप कराते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमने गलत किया। लेकिन हे प्रभु, आगे से कुछ गलत ना करें ऐसा आशीर्वाद बना कर रखना। आज का ये दिन शुरू करने जा रहे हैं, आप अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखना। हमारे दोषों को भूलकर, हमारे अवगुणों को ना देखकर प्रभु हमें अच्छा मार्ग दिखाना, और आगे से जो भी करें किसी के हित के लिए करें, किसी की भलाई के लिए करें। हमारी वजह से अगर किसी का भला हो रहा है तो उस कार्य में हमें सबसे पहले रखना मेरे मालिक। रहम नज़र करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। आपका ये बच्चा सदैव जो करे वो किसी के हित के लिए करे। हमारी वजह से कभी किसी आँख में आंसू ना आए, हमारी वजह से कभी कोई दुखी ना हो, कोई निराश ना हो। हमारा हर कार्य किसी के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए हो। और मैं अपने साईनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, जो भक्त अभी तक शिरडी नहीं आए हैं उन्हें शिरडी बुलाइए, अपने दर्शन दीजिए, उन पर कृपा कीजिए, उनके सौभाग्य हो जीवन में कि वो आपके दर्शन शिरडी आकर करें। जो भी भक्त शिरडी नहीं गए हैं साईनाथ सबको शिरडी बुलाएंगे। बस रोज़ प्रार्थना कीजिए, हर दिन कहिए अपने बाबा से, बाबा बहुत दयालु हैं, सबकी पुकार को सुनते हैं। कभी किसी की झोली इस दरबार से खाली नहीं लौटी, जो आते हैं वो भर भर कर लेकर जाते हैं। तो चलिए आप भी प्रार्थना कीजिए, मालूम नहीं कौन सा वो पल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों को ले आए। तो हम प्रार्थना करते हैं अदिरिजा जी के लिए जिनका बर्थडे है। अदिरिजा जी हैप्पी बर्थडे। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। लाइफ में आने वाला हर पल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। बाबा के आशीर्वाद से आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, और हर एक विश पूरी हो आपकी। जो सपना है साईनाथ आपका हर सपना पूरा करे। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और आतिश प्रसाद जी की सेहत ठीक नहीं है। आतिश प्रसाद जी पर साईं कृपा करें। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु इनकी सेहत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, ये स्वस्थ हो जाएं। आपकी कृपा से इनके जीवन में आया हुआ दुख सुख में बदल जाए। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि साईं दया करें, साईं कृपा करें। और 29 मार्च को जुनू जी की भतीजी श्रेयस जी का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए थे। सो हैप्पी बर्थडे श्रेयस जी को। मालिक इनको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से इनकी लाइफ का हर एक सपना पूरा हो, हर एक विश पूरी हो, ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो। हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, साईं दया करें। चलिए अब बाबा की लीला की तरफ चलते हैं। आज की जो लीला है वो सुन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। आइए लीला को सुनते हैं, आनंद लेते हैं। ओम साईं राम अनु जी, मैं मोना अमृतसर से बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बाबा के बारे में इतनी अच्छी बातें, सबके लिए इतनी इतनी प्यारी प्यारी प्रेयर्स, और जो बर्थडे एनिवर्सरी पे इतनी अच्छी शुभकामनाएं देते हो ना, कि ऐसे लगता है कि बाबा ना आपके मुख से ये सब बातें निकलवा रहे हैं। तो बाबा की आप पर असीम कृपा है। मैं बाबा से हमेशा यही प्रार्थना करूँगी, आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। और आपकी आवाज़ भी बहुत मीठी है। मैं आपके साथ बाबा की एक लीला शेयर करना चाहूँगी, बाबा से जुड़ने की। अनु, मेरी शादी 2003 में हुई थी। तो
शादी में सामान वगैरह जैसे आता है, तो हम ना मेरे इन-लॉज़ में एक रूम था जिसमें मंदिर बनाया हुआ था। तो वहाँ पे ना इन्होंने गोदरेज की अलमीरा जो थी ना, तो वो वहाँ पे लगा दी। कुछ टाइम बाद ना मुझे सपना आना शुरू हो गया, मुझे बाहर निकालो। तो अजीब-सा सपना आता था। मैं कई बार डर भी जाती थी। 1 बार, 2 बार मैंने इग्नोर भी करा, लेकिन वो रैंडमली आप बोलो कि आता ही रहना। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो ये कहते तूने कोई सीरियल या कोई मूवी देखी है? ये वाला सपना कौन-सा हुआ? तो चलो ठीक है, फिर थोड़े दिनों बाद वही सपना। और अब मुझे जो सपना आ रहा था वो प्रॉपर मुझे प्लेस दिखाई दे रहा था। तो मैं इनको दिखा रही थी, बोल रही थी कि इस जगह से मुझे ऐसे सपना आता है। तो मेरी मम्मी ने भी बोला कि नहीं आप नोटिस करो। मैं ना बचपन से पाठ पूजा करती थी, जैसे कई बार सपने भी आ जाने, कई बार सच भी हो जाते थे। तो मम्मा ने बोला भी नहीं इसके सपने ऐसे होते हैं, आप एक बार नोटिस करो। तो जब वो अलमीरा थोड़ी आगे करी ना, तो पीछे बाबा का चित्र लगा हुआ था। जैसे किसी ने इनको कैलेंडर दिया होगा, तो इन्होंने पीछे लगा दिया और जैसे अलमीरा आई तो वो आगे लगा दी। तो चलो हमने वो चित्र निकाला, मंदिर में लगाया और बाबा की पूजा शुरू करी। हमें नहीं पता था कि साईं बाबा कौन है। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, जैसे मैं ना हमारे पास ही मंदिर है, तो मैं वहाँ पे चालीसा लेने गई थी, शनि चालीसा। मैं रोज़ पढ़ती थी, कभी दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा। ऐसे मैंने कहा मेरे पास शनि चालीसा नहीं है, तो वो मम्मी के घर ही रहेगी, तो इधर नहीं है तो मैं नहीं ले आती हूँ। तो जब मैं लेने गई और लेके घर आती हूँ, तो वो तो साईं चालीसा। अब फिर हैरानी, फिर मुझे ऐसे किसी ने बताया कि हो सकता है कि आपके कोई बुरे कर्म है जो इतनी देर आपको देर लग गई है कि बाबा के साथ जुड़ने में, और कुछ अच्छे कर्म है जो बाबा आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो फिर हमने पाठ पूजा शुरू करी। तब मोबाइल्स आए थे, लेकिन इतना नहीं था जैसे ट्रेंड आजकल बहुत, जैसे फेसबुक यूट्यूब चलता है, और मैं वैसे भी कम यूज़ करती थी। तब पता ही नहीं था बाबा कहाँ रहते हैं, क्या है। फिर धीरे धीरे जैसे पता चला शिरडी में रहते हैं, ऐसे किसी मंदिर वाले जो थे, उनकी यात्रा थी, उनके साथ गए। तो जब शिरडी जाते हैं तो क्या होता है कि ऐसे लग रहा था जैसे मैं बड़ी देर से आ रही हूँ। मुझे हर गली का, हर रास्ते का, सबका पता था। और बाबा ऐसे देख के मुस्कुरा रहे थे कि नहीं बस अब तू आ गई है ना, टाइम लगा है, अब तू बस आ गई है, अब मेरे पास ही रहना है। इतना अच्छा लगा वहाँ पे बाबा को देख के। और तब से बाबा की इतनी कृपा है, बाबा हर साल शिरडी बुलाते हैं। पता नहीं साल में कितनी बार बुलाते हैं। तो बाबा से यही प्रार्थना, बाबा हमेशा बुलाते रहना, अपने पास ही वहीं पे रख लो, ये ज़िम्मेवारियाँ जब कंप्लीट हो जाएँ तो। ऐसे ही अनुज एक और लीला है जो मैं साथ ही शेयर करना चाहूँगी। तो जब मैं बाबा के पास जाती थी ना, तो वहाँ पे ना बाबा की जो वो खिड़की के दर्शन होते हैं ना, उधर ही पास में ना काफ़ी सिंगर्स आते थे जो अपनी परफ़ॉर्मेंस देते थे, बाबा के भजन गाते थे। तो मैं भजन शुरू से गाती हूँ, तो मन में ना हो ना मैंने उनको प्रार्थना एक रिक्वेस्ट करनी कि प्लीज़ मुझे भी एक भजन गाने देना। जैसे आपका इतने भजन सुना रहे हो, एक मुझे भी सुनाने देना प्लीज़। तो हर बार ना कोई टाल देता था, मानते ही नहीं थे। तो लेकिन मन में बड़ा होता था बाबा आपको भजन सुनाना है। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना, जैसे हफ्ता 10 दिन हम लोग वहाँ पे जाते थे, कंस्ट्रक्शन होनी थी। तो जहाँ पे बाबा का मुख्यांचा दर्शन है ना, तो वहाँ पे कार्यक्रम हो गया। तो जब वहाँ पे गुरु पाठ चल रहा था या भजन कीर्तन चल रहा था, तो मैंने ना उनको, वहाँ पे लेडीज़ थी, मैंने उनको भी बोला। उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं हम किसी को बोल सकते। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, बीच में ना एक लेडी थी जिनको मैं अभी माधुरी ताई बोलती हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आज मैं भजन नहीं बोलूँगी, आज मेरी जगह आप बोलिए। मैं आपको देख रही हूँ, आप बड़ी देर से बोलना चाह रहे हो। तो फिर मैंने भजन सुनाया, आप कह दो कि बाबा ने भजन सुना। बहुत अच्छा लगा, जैसे पता नहीं कितने सालों से मन में जो भजन छुपा हुआ था बाबा के लिए, वो आज निकला है मेरा। तो बाद में फिर जब उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उनका नाम माधुरी शिंदे है। कि जैसे जो लक्ष्मीबाई शिंदे थी ना, जिनको बाबा ने आखिरी बार 9 सिक्के दिए थे, वो उनकी आगे ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। तो पहले तो ये हैरानी हुई कि बाबा ने अगर भजन भी सुना है किनके थ्रू। फिर जब मैंने उनको अपनी सारी बात बताई, तो उन्होंने मुझे बोला कि बाबा इतनी देर से अगर आपको मौका नहीं दे रहे थे ना, वो कह रहे थे तूने मेरे पीछे क्यों बोलना है? तू मेरे आगे आके मुझे भजन सुना। कहते यही रीज़न था कि जो बाबा आपको इतना लेट कर रहे थे। और आप मानोगे अनु, तब से लेके अब तक जब भी शिरडी बाबा बुलाते हैं, बाबा अपना भजन ज़रूर सुनते हैं, वहीं मुख्यांचा दर्शन में। ये बाबा ने भी अपनी कृपा करी है।
बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये लीला शेयर करके। बड़ी अनगिनत और लीलाएँ हैं, क्योंकि बाबा ने इतने चमत्कार करे हैं कि क्या बताऊँ। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी अनु जी। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है। मेरी ना सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में रहती है, जो अभी आ रही है। उसको ना हेल्थ इश्यूज़ हैं काफ़ी। प्लीज़ आप सारे मिल के मेरी सिस्टर के लिए प्रार्थना करना, मेरे से छोटी है, कि उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाए, उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक आ जाएँ। क्या पता बाबा एक और लीला शेयर करवाएँ फिर उसके बाद। प्लीज़ आप ज़रूर प्रार्थना करिएगा, क्योंकि मुझे इतना पता है, अकेला प्रार्थना करें वो तो पूरी होती है, लेकिन जब सब मिल के प्रार्थना करते हैं ना, वो जल्दी पूरी होती है। ओम साईं राम। तो मोना जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका इतनी प्यारी लीला हमारे साथ शेयर करने के लिए। सच में बाबा बाबा ही हैं। अपने हर भक्त का ख्याल कैसे रखना है, कितना रखना है, कितना मतलब बाबा का प्यार गज़ब का है। हर भक्त के साथ वो इतनी प्यारी प्यारी लीला करते हैं कि सुनकर मन ऐसा लगता है कि अभी शिरडी चले जाएं, क्योंकि शिरडी का जो एहसास है बाबा का वो सबसे अलग है। लेकिन फिर भी बाबा अपने भक्त के साथ हर जगह पर रहते हैं, सब जगह हमारी रक्षा करते हैं। और मोना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी है, किस प्रकार बाबा ने अपने होने का एहसास आपको दिलाया। और ऐसे ही मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, जिनके लिए भी आप प्रार्थना करने के लिए कह रहे हो, उनके जीवन की हर एक समस्या का समाधान हो जाए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, आई हुई समस्या खुशियों में बदल जाए। मेरी साईनाथ के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। देवा हमारी श्रद्धा की लाज हमेशा रखते हैं, वचनों की लाज रखते हैं, भरोसे की लाज रखते हैं। और ऐसे ही आप हमारे साथ लीला शेयर करते रहें, और साईनाथ आपको भी सदैव खुश रखें, हेल्दी रखें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल आपने हमारे लिए किया। हम सब बाबा की कृपा से ही कर पाते हैं। तो धन्यवाद है मेरे साईनाथ का, जिन्होंने इतनी प्यारी लीला हम तक पहुंचाई। और साईं कृपा से आप हमेशा साईं गुणगान में लगे रहो। मेरी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है कि अपने हर भक्त को बाबा ऐसे ही सब पर कृपा करना, ऐसे ही सबकी झोली खुशियों से भरना, ऐसे ही सबकी मन की मुरादें पूरी करना। मेरे साईनाथ दया करना, कृपा करना, सभी के घर में खुशियाँ लाना। और चलिए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। भूल चूक को क्षमा कीजिएगा, और जो बातें अच्छी लगती हैं उन्हें जीवन में अपनाने के लिए बिल्कुल पीछे मत रहिएगा। ठीक है जी, आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, सब पर कृपा करना, सबकी झोली खुशियों से भरना बाबा, सबके घर में हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा, आज सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे देवा, सभी को जीवन में खुशियाँ मिले, सबकी इच्छा पूरी हो, मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का नया दिन, और प्रार्थना को संपूर्ण करते हुए नए दिन की शुरुआत। सब कुछ बहुत स्पेशल है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।